राज ने अपना बैग सही किया। वजन उसके कंधों पर आराम से बैठ गया। प्रिया, अमित और माया, उसके 3 दोस्त पहले से ही उसकी जीप में बैठे थे, एक्साइटमेंट से बजिंग कर रहे थे। रेडी फॉर एन एडवेंचर? राज ने पूछा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। प्रिया हमेशा की तरह कॉशियस घबराहट से हंसी। एज लॉन्ग एज इसमें भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। उन्हें क्या पता था, उनका एडवेंचर उन्हें सीधा भूत प्रेत तक ले जाएगा। इस साल उन्होंने कुलधरा के अबैंडन्ड गांव को एक्सप्लोर करने का सोचा था। सालों से गांव के बारे में किंवदंतियां फुसफुसाई जाती रही हैं। एक क्रूर राजा, एक डेस्परेट एस्केप और एक श्राप की कहानियां जो जमीन पर छाया हुआ है। राज, जो खुद को संशयवादी कहता था, इन कहानियों को केवल फोल्कलोर मानता था। वो ये प्रूव करने पर तुला हुआ था कि डर के अलावा डरने की कोई बात नहीं है। जीप डेजर्टेड गांव के किनारे पर आकर रुक गई। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया, केवल सरसराती पत्तियों और उनकी अपनी घबराई हुई सांसों से टूटता हुआ। उजाड़ घर खोखली आंखों की तरह खड़े थे। उनकी टूटती दीवारें भूली हुई कहानियों को फुसफुसा रही थीं। हवा एक अनदेखी मौजूदगी से भारी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। जैसे जैसे वे गांव में आगे बढ़ते गए, बेचैनी की भावना तेज होती गई। हवा का हर झोंका फुसफुसाता हुआ लग रहा था, उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा था। ये जगह मुझे डरावनी लग रही है, माया ने माना। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। अमित, जो आमतौर पर खुश मिजाज रहता था, सहमति में सिर हिलाया। राज को भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। गांव के किनारे पर एक डिलैपिडेटेड हवेली खड़ी थी, जिसका कभी भव्य फसाड अब सालों की उपेक्षा और डिके से ढका हुआ था। ये थी भूल भुलैया हवेली। स्थानीय किंवदंती का दावा था कि जो कोई भी इसके अंधेरे हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत करता है, वो हमेशा के लिए खो जाता है। इसके भूल भुलैया जैसे गलियारों में फंस जाता है। जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक बूढ़े गांव वाले ने उन्हें चेतावनी दी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। हवेली श्रापित है, ये जीवित लोगों की आत्माओं को खाती है। राज ने चेतावनी का मजाक उड़ाया। पर्यटकों को दूर रखने के लिए एक और डरावनी कहानी, उसने सोचा। वो इन अंधविश्वासों को अपना एडवेंचर बर्बाद नहीं करने देगा। चलो अंदर चलते हैं, उसने ऐलान किया। उसकी आवाज बेचैन करने वाले सन्नाटे में थोड़ी ज्यादा तेज थी। सदियों की नींद के बाद जैसे परेशान हुई हो, भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। एक बासी गंध बाहर आई, डिके और कुछ अवर्णनीय रूप से भयानक का मिश्रण। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, दरवाजा एक तेज धमाके के साथ बंद हो गया। अचानक हिंसक आवाज हवेली में गूंज उठी, दीवारों से टकराकर और उसके बाद आने वाले सन्नाटे को बढ़ाती हुई। प्रिया हांफने लगी। उसका हाथ उसकी छाती पर चला गया। क्या था वो? उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अमित ने अपने टॉर्च के लिए टटोला। उसकी बीम धूल से लदे फर्नीचर और कॉबवेब से ढके झूमरों पर घबराहट से नाच रही थी। अंदर की हवा एक स्पष्ट तनाव से भरी हुई थी, देखे जाने की भावना जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। हवेली का इंटीरियर अंधेरे गलियारों और गुफा जैसे कमरों की एक भूल भुलैया थी। कॉबवेब्स भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और बासी हवा डिके की गंध से भारी थी। दीवारों पर सख्त चेहरों वाले लोगों के पोर्ट्रेट्स लगे थे। उनकी आंखें ग्रुप की हरकत पर नजर रखे हुए लग रही थीं। एक खास पोर्ट्रेट, एक खूबसूरत महिला का उदास आंखों के साथ उन्हें अपनी ओर खींचता हुआ लग रहा था। जैसे ही वे एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, उन्हें बिखरे हुए कागज मिले, उम्र के साथ पीले पड़ गए और सुंदर बहती हुई लिखावट से ढके हुए। वे डायरी की एंट्रीज लग रही थीं, प्यार, बिट्रेल और एक डेस्परेट एस्केप की कहानियों से भरी हुई। शब्दों ने डर में जी रहे एक जीवन, एक दुखद रूप से अधूरे प्यार और एक बदले की तस्वीर पेश की जो सदियों से गूंज रही थी। सेक्शन 6, गायब होते रिफ्लेक्शंस। बेचैनी पूरी तरह से डर में बदल गई, क्योंकि उन्होंने कई अनसेटलिंग घटनाओं का अनुभव किया। एक धूल भरे मिरर के पास से गुजरते हुए प्रिया हाँफ गई। उसका रिफ्लेक्शन गायब था। उसके सीने में दहशत पैदा हुई और उसने बुरी तरह से अपना हाथ हिलाया। कुछ नहीं, उसका रिफ्लेक्शन चला गया था, मानो मिरर ने ही उसकी इमेज को रिजेक्ट कर दिया हो। कुछ ही देर बाद अमित चिल्लाया। वो एक डोरवे से होकर चला गया था।
बस खुद को उसी कमरे में वापस पाया। वे डिसोरिएंटेड थे, अपने ही डर की भूल भुलैया में खो गए थे। राज, उसका संशय टूट रहा था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस की। हवेली उनके साथ खेल रही थी और उसके दिमाग में एक भयानक विचार ने जड़ें जमा ली। क्या होगा अगर किंवदंतियां सच थीं? सेक्शन 7, राजों की डायरी। एक धूल भरे एटिक में उन्हें एक मॉथ ईटन टैपेस्ट्री के नीचे एक बंद चेस्ट मिला। डर पर क्यूरियोसिटी हावी हो गई। उन्होंने उसे खोला। अंदर पीले रेशम और फीके मखमल के बीच एक चमड़े से बंधी डायरी रखी थी। इसके पन्ने उम्र के साथ ब्रिटल फॉरबिडन लव, एक क्रूर राजा और एक ऐसे श्राप की कहानी फुसफुसा रहे थे जो मौत से भी आगे निकल गया। डायरी पोर्ट्रेट में दिख रही महिला की थी, हवेली की पूर्व मालकिन। उसने अपने सामाजिक स्तर से बाहर एक आदमी से प्यार करने की हिम्मत की थी, एक ऐसा प्यार जिसने तामसिक राजा को क्रोधित कर दिया था। सजा के तौर पर उसने उसे हवेली की दीवारों के भीतर कैद कर दिया था, उसे उसके प्रिय से अलग कर दिया था। निराशा में डूबी उसने अपनी जान ले ली। कसम खाई कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली में भटकती रहेगी। जो कोई भी अंदर आने की हिम्मत करेगा उसे फंसा लेगी। सेक्शन 8, श्राप का खुलासा। जैसे ही उन्होंने आखिरी एंट्री पढ़ी, एक ठंडी हवा एटिक से बह गई, उनके लैंटर्न को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। एक खून जमा देने वाली चीख हवेली में गूंज उठी, माया। उन्होंने उसे पोर्ट्रेट वाले कमरे में पाया। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी थीं, पेंटिंग की ओर इशारा कर रही थीं। पोर्ट्रेट में दिख रही महिला, उसकी उदास आंखें अब एक भयानक रोशनी से जल रही थीं और उसके होंठ एक खतरनाक मुस्कान में बदल गए थे। डायरी ने अपमानित मालकिन की आत्मा को जगा दिया था और हवेली खुद उसके क्रोध से धड़कती हुई लग रही थी। तापमान गिर गया और दीवारों पर परछाई मानो जिंदा हों। एक भयानक नृत्य में उनके आकार बदलते और घूमते हुए। श्राप असली था और वे उसकी भयानक पकड़ में फंस गए थे। सेक्शन 9, फंस गए। दहशत उन्हें निगलने की धमकी दे रही थी। उन्हें भागना था, हवेली की पकड़ से मुक्त होना था। लेकिन हवेली के दूसरे प्लान थे। दरवाजे बंद हो गए, उन्हें गलियारों की भूल भुलैया में फंसा दिया। हवा निराशा से भर गई, उनके ऊपर आने वाले कयामत का वजन पड़ रहा था। क्या उन्हें तामसिक आत्मा को शांत करने और हवेली के श्राप से मुक्त होने का रास्ता मिलेगा, या वे भूल भुलैया हवेली की भयावह कहानी का एक और अध्याय बनने के लिए अभिशप्त थे? उनकी हंसी हमेशा के लिए हवेली के भयानक आलिंगन से खामोश हो गई। जवाब हवेली की तरह अंधेरे में डूबा रहा। प्यार, लॉस और कब्र से परे सॉलिस तलाशने वाली बेचैन आत्माओं की स्थायी शक्ति का एक भयावह प्रमाण।